हेलो एवरीवन, मैं मनीष गोयल और आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है क्वेश्चन निकलते ही नहीं क्या करूं। तो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं। और देखिए, मैं लगभग 25-26 साल से पढ़ा रहा हूं और ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, जो बच्चों का पोटेंशियल है वो भी कम होता चला जा रहा है। क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर हम बच्चों की बात करें तो वो पोटेंशियल जिन उन बच्चों में था वो आज के बच्चों में नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी सुविधाएं हमको मिल रही हैं उतने ही हम बेकार होते चले जा रहे हैं। मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, व्हाट आई एम फीलिंग। या तो वो एजुकेशन के सेक्टर में हो या आपका कोई और फील्ड हो, तो जितनी सुविधाएं आपके पास हैं उतना ही आप अपने आप को बेकार करे ले रहे हो। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे, 95 में मैंने 12th किया, 93 में मैंने 10th किया, हम लोगों ने भी ट्यूशन्स ली और हमारे समय पे, और मे बी पॉसिबल अगर ये पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको भी एहसास होगा कि जब हम बात करें आज से 90s की, 90 की बात करें, 90-95 के आसपास की, आप में से कुछ 80-90s के बीच में पेरेंट्स होंगे, तो उस समय हमारे पास ये मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं था। केवल हमारे पास डॉट फ़ोन हुआ करते थे, PNT फ़ोन्स थे। तो सॉल्यूशंस के लिए ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो हमारे पास बुक्स हुआ करती थी उन सब की हमारे पास गाइड आती थी, जैसे हम बोलते हैं कुंजी, राइट। और आज वो गाइड और कुंजी जो है आपके सॉल्यूशंस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, और यू कैन से यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। नो डाउट एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को। और बहुत सारे वो बच्चे जिनके पास बेसिक सुविधाओं का अभाव है वो इसका बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कहीं कोई किसी तरीके की कमी हो। मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए लगभग 25-26 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, और हर साल मैं देख रहा हूँ कि जो पहले बच्चे थे वो क्वेश्चंस के साथ, मैं हर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैथ्स, चाहे वो इंग्लिश हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स के अंदर हो, तो बच्चों को क्वेश्चंस कराया गया, कॉन्सेप्ट समझाया गया, तो बच्चे खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते थे और टीचर को समय मांगते थे टीचर से कि सर हमें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन आजकल के बच्चे की पोजीशन क्या है कि इधर आपने उसको कॉन्सेप्ट समझाया नहीं कि, और क्वेश्चन दिया नहीं उसका, विद इन ए मिनट्स और 2 मिनट्स ही और शी सरेंडर्स कि सर समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन पहले आप करके दिखा दीजिए। तो भाई अपनी इस पॉलिसी को चेंज करो, और जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, कहावत बताता हूँ आपको। स्टोरी क्या है सबको मालूम ही है। आपने, मैंने, आपके पेरेंट्स ने जब भी कभी साइकिल चलाना सीखा होगा या आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने आपकी साइकिल को बराबर पकड़े रहा। अब जैसे मान के चलिए मेरा बेटा है, ही इज़ 6 ईयर ओल्ड, उसको हमने साइकिल चलाना सिखाया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब वो साइकिल उसने चलानी शुरू की तो मेरी बेटी ने उसको पीछे से पकड़े रखा, और जैसे ही उसने साइकिलिंग शुरू की, पैडलिंग शुरू की, तो कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, जब वो थोड़ा सा लगा कि वो बैलेंस करने लग गया है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, हैंडल को, तो उसने साइकिल को पीछे से छोड़ दिया। तो आप समझ रहे हैं साइकिल पीछे से छूटी तो क्या हुआ होगा, वो धड़ाम से नीचे गिरा, और बारिश का समय था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पानी भरा हुआ था और वो पूरा का पूरा कीचड़ में हो गया। तो उसका पहला स्टेप क्या था कि उसने पहले उठते छूटते ही अपनी सिस्टर को मानना शुरू किया कि तूने साइकिल पीछे से क्यों छोड़ी। तो उसका जवाब भी क्या था, उसका जवाब था कि जब तक मैं साइकिल नहीं छोड़ूंगी तो चलाना सीखेगा कैसे, राइट। तो वही चीज़ें हमारे लिए भी एप्लीकेबल होती हैं, आपके लिए भी एप्लीकेबल होती हैं कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो
तो उस कॉन्सेप्ट्स को पूरा ठीक से समझने के बाद आपको खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा आप चीज़ों को नहीं समझोगे। और मैं आजकल क्या देख रहा हूँ कि एजुकेशन का मतलब बिल्कुल बदल गया है। सभी लोग रटने की जुगाड़ में रहते हैं, ठीक है। तो आप उस हैबिट को चेंज करें। हो सकता है कि जो आप क्वेश्चंस निकाल रहे हैं उसको निकालने में आपको टाइम लगे। अरे भाई, आज समय लगेगा, एक दिन और समय लगेगा, उसके अगले दिन और समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे। तो सॉल्यूशंस की तरफ ना भागें। और मेरा आप सभी से कहना यह है कि ट्राई करें, पेन कॉपी का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप के दिमाग से एक चीज़ डिलीट कर दीजिए कि यार नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल देयर। नहीं भाई, बहुत कहानी ख़राब हो जाएगी, आपका मेंटल लेवल ख़त्म हो जाएगा और आगे चल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को आज 10 मिनट में कर रहे हैं, 15 मिनट में कर रहे हैं, डू इट। एक दिन वो भी आएगा कि आप उसी क्वेश्चन को मिनट में सॉल्व कर देंगे। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका अपना प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो एक बार सभी से मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टेक टाइम लें, ठीक है। चीज़ें नहीं आ रही हैं तो ऐसा ना करें कि कॉपी में समझ में नहीं आया, आपने तुरंत बुक को उठा के पलट के रख दिया बंद करके। ना, ऐसा ना करें भाई। ऐसा आप करेंगे तो चीज़ें आपके पकड़ में नहीं आएंगी। चीज़ों को अगर मजबूत करना है, पकड़ के रखना है, तो आप लोगों को अपना 100% देना पड़ेगा। तो अपना 100% देने के लिए तैयार रहिए। अब रही बात सॉल्यूशंस की, तो देखिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी के पास है, यूट्यूब। और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। मेरे को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इसका पूरा फ़ायदा लें, इसका मिसयूज़ ना करें, राइट। तो ये चीज़ें आज से कुछ साल पहले उठा के देखो तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तब भी तो बच्चे पढ़ते थे, उनके पास सॉल्यूशंस नहीं थे, तब भी तो बच्चे करते थे। और आज आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप करना नहीं चाह रहे हो। तो प्लीज़ अपनी इस आदत को बदलें और अपना 100% देने की कोशिश करें। देन ओनली यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप कोई भी काम मन से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड सिक्योर योर फ्यूचर, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और जितना ज़्यादा हो पेन का इस्तेमाल करें और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।